नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एमपीपीएससी का यूनिट 1 की सीरीज चल रही है और इसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है जो 2020 में चेंज हुआ था और इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी प्री में मध्य प्रदेश के 3 यूनिट आते हैं। टोटल आपके जो यूनिट हैं 10 हैं, उसमें से आपके 3 यूनिट सिर्फ एमपी से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो लगभग मान के चले इन 3 यूनिट से 30 क्वेश्चन, पिछली बार शायद 33-34 क्वेश्चन थे, हम फिर भी एवरेज मान के चले कि 30 क्वेश्चन एमपी के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, खास तौर पे एमपीपीएससी के एग्जाम में ये 3 यूनिट आपकी जो है मेन, आपकी पहली है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। दूसरी यूनिट है आपकी एमपी का भूगोल। ठीक है, तीसरी यूनिट है आपकी एमपी की पॉलिटी। मध्य प्रदेश का संविधान, राज्य व्यवस्था। संविधान तो खैर भारत का पूरा एक ही है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे के सारे इन एमसीक्यू में मिल जाएंगे। मैंने सबको मिक्सअप नहीं बनाया है, टॉपिक वाइज मैंने यूनिट वाइज एमसीक्यू बनाए हैं। और अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो आप इन एमसीक्यू को भी देख कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मोस्टली क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि हर एमसीक्यू के साथ में मैंने सॉल्व भी कराया है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। ऊपर के जितने भी टॉपिक हैं इस सब से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ये जेल पैरी 2020 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में हिम तरंगिणी के लिए पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है भीष्म साहनी, अमृत राय, कमलेश्वर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है एमपी की, और ये सम्मानित किया गया था आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ चीज़ें और याद रखें। सबसे पहली चीज़, इनका जन्म 1889 में हुआ था, होशंगाबाद ज़िले में। पूछ चुके हैं ये भी आपसे पेपर, होशंगाबाद ज़िले में बाबई नामक स्थान पर। बाबई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? माखन नगर। ये करंट का क्वेश्चन है। इनको 2 अहम पुरस्कार मिले हैं, इन दोनों पुरस्कारों के बारे में याद रखें। सबसे पहले इनको मिला है 1943 में, ये पुरस्कार मिला है इनको इनकी कृति हिम कृतनी के लिए। याद रखें, कंफ्यूज मत होना, हिम तरंगिणी भी इनकी एक कृति है और एक इनकी कृति है हिम कृतनी। 1943 में इनको मिला था हिंदी साहित्य का पुरस्कार, देव पुरस्कार। किसके लिए? हिम कृतनी के लिए। फिर 1954 में मिला था इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये इनको मिला था हिम तरंगिणी के लिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी और पहला पुरस्कार ही किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो कुछ और हम इनके बारे में फैक्ट हम जानते हैं। सबसे पहले इनका जन्म मैंने बताया आपको 1889 में हुआ था, बाबई नामक स्थान पर। याद रखें, सीरियस है बाकी, तो चीज़ों को नोट भी करते चलें। इनकेस अगर आपका कुछ छूट जाता है तो लास्ट में आप वीडियो लास्ट तक देखें, वहाँ मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसके थ्रू भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाबई का नया नाम क्या रखा गया है? माखनलाल नगर। डिजिटल पेन है, थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, 1919, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है इनके लिए। इस वर्ष इन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था करमवीर। ये भी आपसे पूछा गया है, करमवीर पत्रिका को किसने शुरू किया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1919 में इसके संपादक थे। ठीक है,
और इसी पत्रिका के लेख के चक्कर में ये राजद्रोह के आरोप में जेल भी गए थे, ये भी याद रखें। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो भी याद रखें, हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी, ये आपको पता ही है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं समय के पाँव, पूछी गई ये रचनाएं हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक है इनकी बहुत ही फेमस है, पुष्प की अभिलाषा। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर जेल में लिखी थी, तो ये पुष्प की अभिलाषा एक वो रचना है जो इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा दो तीन इनकी और रचना, एक है बरसातें बौछार वाली, ये भी आपसे पूछी गई है पेपर में। ये ना सोचें ये इतनी सारी रचनाएं हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन यकीन मानिए पेपर में बहुत पूछते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ऐसी ऐसी रचनाएं पूछी गई हैं। बरसातें बौछार वाली, डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा आपको अनक्लियर दिखाई देगा। एक और इनकी रचना लिख लें, ये भी आपसे पूछी गई है, कैसा छंद बना देती है। उम्मीद है आप लिखते भी जा रहे हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहे एमपीपीएससी के हो चाहे व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम और एमपीपीएससी से ही मैंने उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जेल पुलिस का एग्ज़ाम है, ये ना सोचें जेल पुलिस में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी में नहीं आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापम में भी टफ क्वेश्चन आते हैं, आपको आगे जाके दिखेंगे कि व्यापम के कौन कौन से क्वेश्चंस को एमपीपीएससी ने भी लिया है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, याद रखें इनके बारे में। मध्य प्रदेश के किस शहर में इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन है शिवपुरी, विदिशा, भोपाल या फिर आपका श्योपुर। जेल पुलिस में आया 2020 में, तो इनका जन्म हुआ था श्योपुर में। ठीक है, बहुत ही फेमस है। ये डिजिटल पेन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 13 नवंबर 1917 में। इनके बारे में कुछ और कुछ चीज़ें याद रखें जो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। मेरी कोशिश यही है कि सिर्फ एक क्वेश्चन को ना कराया जाए, उससे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं वो भी सॉल्व कराया जाए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखें, एक है इनकी चांद का मुंह टेढ़ा, ये कई बार आपसे पूछी गई है। ठीक है, कामायनी, बहुत ही फेमस इनकी रचना है कामायनी। तीसरी इनकी ब्रह्म राक्षस, डिजिटल पेन है, थोड़ी सी राइटिंग इसमें क्लियर नहीं आएगी इसीलिए मैं बोलता जा रहा हूँ आपके सामने। और ब्रह्म राक्षस के बाद में इन्होंने लिखी थी ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। सीरियसली इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हर यूनिट से आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे और हर टॉपिक से एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झर गए पात बिसर गई टहनी, निम्नलिखित में से किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? आपने सुनी भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं। ऑप्शन है आपके रमेश कुंतल मेघ, चित्रा मुद्रल, बाल कवि बैरागी और नैसरा शर्मा। ठीक है, जेल पुलिस के एग्जाम में आया था, बाल कवि बैरागी इसका सही आंसर है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखें, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था, पूछा गया था 2020 एमपीपीएससी प्री में कि बाल कवि बैरागी का बचपन का यानी कि उनका जो मूल नाम था वो क्या था? ठीक है, इनका मूल नाम था नंदराम। ये पूछा गया एमपीपीएससी प्री में, अगर आपने पुराना पेपर देखा होगा तो। ठीक है, इनका मूल नाम था नंदराम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मंदसौर जिले की मनसा तहसील में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये भी पूछा गया एक बार कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े रहे हैं, तो वो है बाल कवि बैरागी। ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और हिंदी काव्यों की इन्होंने काफ़ी सारी रचना की है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2018 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अभी 3 साल पहले ही इनका निधन हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है।
इनके बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत 2-3 और लिख लें। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड, तो उम्मीद है कि फिर एक आध चीज़ें पूछ सकते हैं। 2018 में इनका निधन हो गया था, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लगभग 3 साल पुरानी ही बात है। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक है सबसे प्रमुख है चांद में धब्बा। वैसे तो काफ़ी सैकड़ों रचनाएं लिखी हैं, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ जो पूछी गई है। अगली है अपनी गंध नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, क्योंकि जब हम सीरियस स्टडी करते हैं तो वो वाकई बोरियत होती है, लेकिन काम आती है आपके। एक है इनकी दो टूक। फिर बता देता हूँ, चांद में धब्बा, अपनी गंध नहीं छोड़ूंगा और दो टूक। ठीक है, अगर फ़ोन पर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए, अगला प्रमुख क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शरद जोशी का जन्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बाद में अगर कोई वाकई व्यक्ति है जो एमपी में इतना पॉपुलर हुआ है, वो है शरद जोशी। इनका जन्म ऑप्शन है आपका 21 मई 1931 उज्जैन में, 1 मई 1931 इंदौर में, 1950 ग्वालियर में और 1942 भोपाल में। तो सबसे पहली चीज़ है, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, तो उज्जैन के साथ ही आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। दूसरी चीज़ इसमें याद रखिए 1931। देखिए पेपर में पूछा गया है, डेट भी पूछ ली है, अगर इसमें सभी उज्जैन कर दिया होता तो हालत ख़राब हो जाती, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता। चलिए, इनके बारे में कुछ और प्रमुख चीज़ें हम जान लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि दी गई थी, और इंदौर द्वारा इनको सारस्वत मार्तंड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कुछ और चीज़ें हम इनके बारे में ज़रूर जानेंगे, इनके बारे में जितना आपको डेटा मिले उसको ज़रूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। शरद जोशी ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, और सिनेमा जगत और मुंबई में भी इन्होंने इन काफ़ी सीरियलों में इन्होंने काम किया है, सॉरी लिखा है, काम नहीं किया है। चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी देखें। एक है आपकी परिक्रमा, जो काफ़ी पॉपुलर है, मैंने फिर बताया काफ़ी सारी है, लेकिन मैं वही लिखा रहा हूँ जो आ सकती है। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं में से आएगी, लेकिन सारी 50-50 एक की लिखा दूंगा तो आपको एक भी याद नहीं होगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, किसी को मत छोड़ना एटलीस्ट इनमें से। एक है इनका फिर किसी बहाने से। चलिए, इन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काफ़ी सारी अपनी लेखों से काम किया है, लिखा है। एक है सबसे इनका फेमस है मालगुडी डेज, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था दूरदर्शन पर। लापतागंज, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा, सब टीवी पर ये पहले आता था, ये भी शरद जोशी जी ने लिखा है। इसके अलावा सांच को आँच नहीं, आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कि इनसे रिलेटेड जो मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामों में। दिल है कि मानता नहीं, ये भी इनकी रचना है, रचना नहीं ये सीरियल है। डिजिटल पेन है तो राइटिंग इतनी खूबसूरत इसमें नहीं आएगी। चलिए, और भी कुछ है इनकी, एक और है इनकी गोधुली। इनकी सबसे फेमस, जो शायद ही ऐसा हो जिसने ना देखी हो, विक्रम बेताल, ये सीरियल को इन्होंने ही लिखा है। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उन्हीं पर बेस्ड है, एक काल्पनिक सीरियल है। ठीक है, और इनका एक व्यंग नाटक है अंधों का हाथी। पूछा गया है कि इनकी व्यंग जो लेख है वो कौन सा है, वो है अंधों का हाथी। चलिए, अंधों का हाथी हो गया अपना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर। बड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस शैली के साहित्य से संबंधित है। शैली भी पूछ लेते हैं, सिर्फ कवियों का नाम नहीं, शैली भी पूछ लेते हैं। हास्य व्यंग, जीवनी, कविता और आलोचना।
फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन मैं वही उठाए हैं जो पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जो आप छोड़ते हो ना कि ये तो शायद आ ही नहीं सकता, तो यकीन माने वो भी आ सकता है। तो ये कौन सी है? विकलांग श्रद्धा का दौर किस शैली से संबंधित है? ये आपका है व्यंग, ठीक है, हास्य व्यंग है ये आपका। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था हरिशंकर परसाई के द्वारा। 1982 में इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिशंकर परसाई को, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में हुआ था। कुछ और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है एमपी की। चलिए, इनकी एक पत्रिका है जो काफ़ी पॉपुलर है, पूछी गई है कि वसुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे आपके हरिशंकर परसाई, ठीक है। ये मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें सबसे फेमस है रानी नागफनी की कहानी। चलिए, एक है इनकी तट की खोज। तट की खोज, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आएगी इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। दूसरा इनका व्यंग नाटक, व्यंग इन्होंने काफ़ी लिखे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चलिए, एक और इनका देखें, तिरछी रेखाएं। एक और है इनका भूत के पांव पीछे। एक और लास्ट और लिख लें, ये भी आपसे पूछा गया है पेपर में, शिकायत मुझे भी। वैसे काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने वही इम्पोर्टेंट लिखी है जो काफ़ी फेमस है और रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। चलिए, फिर बता देता हूँ। पत्रिका है वसुधा इनकी, उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, इस पर स्टार लगा लेना। तट की खोज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस पर स्टार लगा लेना। तिरछी रेखाएं, भूत के पाँव पीछे, स्टार लगा लेना। शिकायत मुझे भी है, ठीक है। जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करें, बार बार रिपीट करें, आपको याद होगा। चलिए, अगला प्रमुख क्वेश्चन है, केशव दास हिंदी कवि किस शहर जिले से? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। ऑप्शन है आपका भोपाल, ओरछा, रीवा या फिर इंदौर। तो ये आपके ओरछा से संबंधित हैं केशव दास। इनका जन्म हुआ था आपका 1955 में, ठीक है। ओरछा में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था काशीनाथ। कुछ और हम इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें और जानते हैं हम। केशव दास, ठीक है, ये राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। इसमें आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया एमपी हिस्ट्री का। राजा इंद्रजीत सिंह कहाँ के राजा थे? ओरछा के राजा थे। एमपी हिस्ट्री में याद रखें, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में नहीं पूछते हैं, ऐसे छोटे छोटे राजाओं को चुन चुन के पूछते हैं जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, इसीलिए याद रखें इस चीज़ को। चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहली इनकी है आपकी रसिक प्रिया। ये बहुत पूछी गई है, बिल्कुल स्टार लगा लेना इस पर। रसिक प्रिया, और एक ऐसी के साथ ही कवि प्रिया, नीचे लिख देता हूँ। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है?
ये भी याद रखें। और ये किसके दरबारी थे? राजा इंद्रजीत सिंह। ठीक है, केशव दास। जन्म भी इनका 1555, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जन्म की डेट नहीं पूछेंगे इतनी पुराने की। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबने नाम सुना होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं लिखी है? कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा, 4 डिकेट इन पार्लियामेंट, और चौथी है अमर आग है। तो इसमें से जो नंबर दूसरे पर है ये है आपकी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखी है। और ये बाकी तीनों रचनाएं हैं, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, 4 डिकेड, डिकेड यानी कि एक डिकेड 10 वर्ष का होता है, 40 वर्ष पार्लियामेंट के, आग है, अमर आग है, ये है। जेल पुलिस में पूछा गया है 2020 में व्यापम में। सोचें कि जब इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो एमपीपीएससी में क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर नालासोपारा ये लिखी है चित्रा मुल ने। ठीक है, इनकी और कुछ कविताएं हैं, ये तो याद रखें। मेरी 51 कविताएं, ये इनकी बहुत फेमस है, पूछी गई है। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में और इनकी मृत्यु हुई थी अभी 3 साल पहले ही, 16 अगस्त 2008 को। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रमुख लेख 3 ये याद रखें, साथ में कुछ लेख हैं, कुछ भाषण, सेक्युलर बात, राजनीति की रपटीली राहें, स्टार लगा लेना इस पर, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पुस्तक बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य पुरस्कार से सम्मानित लेखक का नाम बताइए। शरद सक्सेना, सलीम खान, हरिशंकर परसाई, या फिर भवानी प्रसाद मिश्रा। देखिए नाम नहीं सुना होगा आपने, बुनी रस्सी, इसके लेखक का नाम पूछ लिया आपसे। 2017 एमपी जेल पुलिस में आया था। ठीक है, जेल पुलिस आपको देखने के लिए इसीलिए बार बार मिलेगा, जेल पुलिस के काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो काफ़ी सारे डेटों पे हुए थे, इसीलिए उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा व्यापम की बुक्स में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए जेल पुलिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका भवानी प्रसाद मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछा गया है, गांधीवादी विचारक कौन थे? तो ये गांधीवादी विचारक भी थे। इनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इनका जन्म याद रखें, तहसील सिवनी होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड कुछ और हम फैक्ट हम देख लेते हैं 2-3। थोड़ा सा बोरियत ज़रूर होगा क्योंकि आप नाम याद रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। सबसे इनका इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो है चकित है दुख, ये 2-3 बार आपसे पूछा गया है, स्टार लगा लेना। ठीक है, एक इनकी रचना है गीत फरोश, 1956 में लिखी थी इन्होंने। अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशाती, थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं है इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुल नीति, एक है आपका कुल राजनीति। चलिए एक और लिख लें जाते जाते, त्रिकाल संध्या। आप कह रहे होंगे इतनी कठिन हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये पूछी गई हैं और फिर से पूछी जाएंगी। त्रिकाल संध्या, संध्या आधा था आएगा। चलिए यह है जी, डिजिटल पेन है, थोड़ा सा ऐसे ही है। फिर बता देता हूँ, चकित है दुख, ठीक है, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, कुल नीति, कुल राजनीति और त्रिकाल संध्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन चल रहा है और इन 8 जो क्वेश्चन किए हैं इसमें आपके 8 क्वेश्चन नहीं तैयार हुए हैं, इसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन तैयार हुए हैं।
इस पूरी वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद इस टॉपिक के आपके 200 से 250 क्वेश्चन तैयार होंगे और इससे ज़्यादा डेटा नहीं है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों में। तो इसीलिए एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। एक वीडियो आपका 1 नंबर आपका दिलाएगी। आपको इतनी देर में हम 1 नंबर मिलेगा तो कोई ज़्यादा नहीं है। कुल 25 वीडियो है, 25 घंटे की है, 25 नंबर आपके श्योर। बुक में आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन वीडियो में आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अगला है 2011 में मध्य प्रदेश के किस लेखक को साहित्य अकेडमी द्वारा बाल साहित्य में उनके कुल योगदान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, हरि कृष्ण देवसरे और चौथे रमेश चंद्र शाह। जेल पुलिस 2020 है, ये 23 हो गया है, 23 तो अभी आया ही नहीं है, 2020 में आया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हरि कृष्ण देवसरे। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं एमपी के। काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं जो पूछी गई हैं पेपर में। ठीक है, सबसे पहले बाल साहित्य, इसमें रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखते हैं और इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1908 में। ठीक है, हिंदी के अग्रणी लेखक हैं और बच्चों के लेखों में विशेष ध्यान देते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें बाल साहित्य में डायरेक्ट की उपाधि हासिल हुई थी। इनके कुछ और रचनाएं ये भी आप लिख लें, यही मैं आपको साइड में लिखा देता हूँ। एक है इनकी डाकू का बेटा, यही लिख देता हूँ, और एक है इनकी स्वान यात्रा, स्वान यात्रा। एक लास्ट लिख लें, मील के पहले पत्थर। फिर रिपीट करता हूँ, डाकू का बेटा, स्वान यात्रा और मील के पहले पत्थर। चलिए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम एक नाटक है जो लिखा गया है किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कालिदास, भभूति, शुद्रुका या विशाखदत्त। ठीक है, ये लिखा गया है कालिदास। इनके बारे में बिल्कुल खोल के पी जाना, कालिदास जी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इनके ज़्यादा जानने के लिए नहीं है। इनकी कुल 7 ही रचनाएं हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। तो इनकी 7 रचनाएं हैं, 7 के नाम आप याद रखें। ये पेन कहाँ खो जाता है बार बार। चलिए, बहुत मुश्किल है डिजिटल पेन से लिखना। ये लिखा गया है आपका कालिदास जी ने। ठीक है, इसमें है क्या? इसमें राजा पुरबा और उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह की कथा है। कालिदास कौन थे? ये संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कुछ और हम इनके बारे में चीज़ें जानते हैं कालिदास जी के बारे में। पेन पेपर लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये लगभग अभी तक एमपी के एग्जामों में 20 बार पूछा गया होगा। इनका जन्म माना जाता है उज्जैन में हुआ था। ठीक है, काफ़ी प्राचीन इतिहास के व्यक्ति हैं और ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे, ये भी याद रखें, बहुत पूछा गया है। सिर्फ विक्रमादित्य लिखा है, समझ जाओगे, उनके नवरत्नों में एक थे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है कि अग्नि सुंग के दरबारी कौन थे? अग्निमित्र सुंग के। अग्निमित्र सुंग के ये दरबारी रह चुके हैं, ये भी चीज़ याद रखें। चलिए, मैंने बताया इनकी कुल 7 रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। 7 में से इनके 2 तो महाकाव्य हैं। ठीक है, और इनके 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं, 2 और 3 हो गए 5। 2 इनके 2 इनकी और रचनाएं हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले इनके 2 महाकाव्य लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला महाकाव्य इनका रघुवंशम। 7 के 7 याद रखना, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इनका, तो जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका कुमार संभव, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम पढ़ने में नहीं आया तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, इनके 3 नाटक हैं,
ठीक है। पहला नाटक था इनका मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ठीक है। और एक था इनका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। चलिए, तीसरा नाटक था इनका जो अभी आपसे पूछा गया था, विक्रमो शीर्ष्या, काफी टफ नेम है इनका। विक्रमो वर्षिया। चलिए, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो शीर्ष्या, विक्रमो वर्षिया, सॉरी, दो इनके खंड है जिनको मैं रचनाएं बोल रहा था, सॉरी माफ कीजिए, दो इनके खंड है, ये यहाँ लिख देता हूँ। ऋतु संहार है एक, तो बहुत पूछा गया है पेपर में, और एक है इनका मेघदूतम। फिर मैं रिपीट करता हूँ बार बार, इसलिए इनका रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। डेफिनेटली अगर एक क्वेश्चन आया तो मान के चलिए 30% वो कालिदास के रचनाओं में से एक क्वेश्चन आ सकता है। जन्म उज्जैन में हुआ था, ठीक है। किसके नवरत्न थे? विक्रमादित्य के थे, क्वेश्चन ये आ सकता है। अग्निमित्र शुंग के भी ये दरबारी रहे हैं। टोटल इनकी 7 रचनाएं, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, 3 नाटक हैं इनके, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, और एक है इनका विक्रमो वर्ष्य। 2 इनके खंड हैं, काव्य खंड हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम के बारे में क्वेश्चन आया है कि मेघदूतम में किसकी जानकारी है? मेघदूतम में अर्जुन सॉरी उज्जैन की जानकारी है। एक क्वेश्चन और आया है, इनको भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया, उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत का शेक्सपियर इनको इनकी किस रचना के कारण बोला गया था? तो वो बोला गया था अभिज्ञान शकुंतलम। ये वो रचना थी जिसके लिए इनको भारत का शेक्सपियर बोला गया था। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? देखिए, जस्ट हमने उनके बारे में पढ़ा और एक क्वेश्चन और आ गया। मालविका अग्निमित्रम इनके द्वारा लिखा है, मुद्रा राक्षस नहीं लिखा है, विक्रमोर्वशियम जस्ट अभी हमने पढ़ा, अभिज्ञान शकुंतलम अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो पहला, तीसरा और चौथा इनके द्वारा लिखा है, मुद्रा राक्षस इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकप्रिय कविता झांसी की रानी की कवित्री कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना इसको। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी और गजानन माधव मुक्तिबोध। इन 4 में से हम 3 के बारे में तो पढ़ चुके हैं, इन तीनों में से किसी ने नहीं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा, नहीं लिखी। शरद जोशी इनकी भी नहीं है, गजानन मुक्तिबोध इनकी भी हमने पढ़ ली। तो ये किसकी है? आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके बारे में हम कुछ और चीज़ें भी जरूर जानेंगे। पहली चीज़, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झांसी की रानी जो रचना है उसमें कौन सा रस है? उसमें वीर रस है, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। एक क्वेश्चन की तरफ ना देखें, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। स्क्रीन ले लेता हूँ, राइटिंग की पूरी कोशिश करूँगा साफ लिख पाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस कवि का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, इनका जन्म यूपी में हुआ है, प्रयागराज में। लेकिन इन्होंने जो कविताएं वगैरह लिखी हैं वो मध्य प्रदेश में आके लिखी थी, क्योंकि इनकी शादी एमपी में हुई थी। इनका विवाह किससे हुआ था? ये भी याद रखें, एक बार पूछा गया है। इनका विवाह हुआ था खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के संग में। नाम लिख देता हूँ उनके हस्बैंड का, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कहाँ के थे ये? खंडवा के थे। चलिए, और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखें, ये बाद में जबलपुर गई थी और जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी जी के संग इन्होंने काम किया है। किस में काम किया है? करमवीर पत्रिका में।
ठीक है, संपादक नहीं थी लेकिन काम किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, बिखरे मोती, झांसी की रानी भूल जाइए, बहुत बार आ चुकी है, अब दोबारा नहीं आएगी। चलिए, एक और है इनकी त्रिधारा। बहुत सारी रचनाएं मैं प्रमुख प्रमुख ही लिखा रहा हूँ, तो जो लिखा रहा हूँ उनको जरूर याद रख लेना। राखी को चुनौती, ये पूछी गई है, 2 बार पूछी गई है ये। राखी की चुनौती, स्टार लगा लेना इस पर। राखी की चुनौती, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। बोरियत तो रही होगी पढ़ने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, 1 नंबर लेना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई 10 मिनट की वीडियो लगा लीजिए कहीं देख के फटाफट फटाफट से, ठीक है। और एक और इनकी मुकुल, बहुत ही मेहनत लगती है इस डिजिटल पेन से लिखने में, स्लाइड बनाने में। चलिए, मुकुल, वीरों का कैसा हो सावन, राखी की चुनौती 2 बार आपसे पूछी गई है, स्टार लगा लेना इसमें, त्रिधारा, बिखरे मोती। इनकी मृत्यु, एक क्वेश्चन बना है इनके बारे में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी, कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है। उम्मीद है इस एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी 4-5 क्वेश्चन और तैयार हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनेता, कवि और पत्रकार बाल कृष्ण शर्मा नबीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है शाजापुर, धार, बैतूल या फिर कटनी। तो इसका सही आंसर होगा शाजापुर। ग्रुप 2 में आया है, 2021 में आया है ये। चलिए, इसका सही आंसर है शाजापुर। 2 चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गई कि राजनेता और कवि कौन थे, ये थे आपके बालकृष्ण नबीन। जन्म इनका आपको मिल गया, शाजापुर में था। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जन्म इनका 1897 में हुआ था, 1897 में। इनके पिता का नाम था जमुना दास शर्मा था, और ये बल्लभ मत के अनुयायी थे। कुछ 2-3 चीज़ें और याद रखें इनकी रचनाएं जो पूछी गई हैं। चलिए, ये हिंदी कवि थे, इनकी एक पत्रिका थी प्रभा और प्रताप। प्रभा और प्रताप। अब थोड़ी सी राइटिंग ठीक आ रही है। एक और क्वेश्चन आया पेपर में, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं, तो याद रखें, राजनेता थे, ठीक है। इनकी कुछ कविताएं याद रखें, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म के, ये बहुत ही फेमस है। चलिए, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखें। पत्रिका थी इनकी प्रभा और प्रताप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी, इनका वास्तविक नाम क्या था? अगला क्वेश्चन, शायद पिछला क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में था, अच्छा, बाल कृष्ण शर्मा के बारे में था, सॉरी माफ कीजिए। बाल कवि बैरागी, इनका वास्तविक नाम क्या था? जुगलदास, बालकिशन दास, टीकम दास, नंदराम दास। पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री मैंने आपको बताया जस्ट अभी, ये नीचे लिखा आ गया, एमपीपीएससी 2020, ठीक है। अब देख लीजिए, 18 का क्वेश्चन एक पूछा गया है, अगर आप 18 का क्वेश्चन कर लेते तो आपका 20 का प्री का क्वेश्चन आपका बन जाता। चलिए, इनका नाम है आपको बता चुका हूँ, नंदराम दास। बाल कवि बैरागी, ये भी बता दिया आपको, राजनीति और साहित्य ये दोनों से ही जुड़े थे। जन्म इनका 1971 मंदसौर में हुआ था, ठीक है।
1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। 84 से 89 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे, उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य रहे। इनकी कविता मैं बता चुका हूँ, अब ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ नहीं बचा है। कैसा छंद बना देती है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कैसा छंद बना देती है। इसके लेखक कौन है? अगर वाकई लिखा होगा और सीरियसली पढ़ा होगा तो बता दोगे। हरिशंकर परसाई थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी थे, गजानन माधव मुक्तिबोध थे। ठीक है, इन तीन के बारे में मैंने जस्ट बताया। कैसा छंद बना देती है ये भी बताया, तो आपको पता होगा कौन होगा। उम्मीद है आपने सही लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। 2017 जुलाई जेल पुलिस के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, हल्के में ना ले जेल पुलिस के एग्ज़ाम को भी। चलिए, रचनाएं इनकी मैंने आपको बता दी हैं कितनी सारी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया कवि कवित्रियों में से कौन ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। ये रिपीट में क्वेश्चन भी इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो चीज़ें, आपको याद आएँ, रिकॉल कर पाए आप चीज़ें। हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, निदा फाजली बहुत इंपॉर्टेंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए, किसने लिखी है ब्रह्म राक्षस? अगर नोट्स बनाए हैं तो चेक करके बताएं भैया किसने लिखी है, और नहीं बनाए हैं तो फिर इधर उधर बगलें झाँकें। ये बनाई लिखी है 2017 में आया है। इसके सही लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। पेन कहाँ खो गया फिर से? ये रहा पेन, मिल गया। चलिए, इतना छोटा पॉइंट है, इसका खो जाता है बार बार। चलिए, निदा फजली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आगे कुछ कविता आएंगे, इनके लेख, वो भी हम पढ़ेंगे। इन बाकी तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में लिखते हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर मैथिली? ये कब पूछा गया है? जेल पुलिस 2017 में। ठीक है, ये हिंदी में तो लिखते ही हैं, इसके अलावा ये गुजराती भाषा में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ चीज़ और देखते हैं। इनके द्वारा रचित है नदी नर्मदा के लिए 2004 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में दो तीन चीज़ें और लिख लें, पूछी गई हैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ब्लैक स्क्रीन हम ले लेते हैं। चलिए, ये इनका जन्म स्थान जबलपुर में है, इनका जन्म हुआ था। ये बहुत पूछते हैं किसका कहाँ जन्म हुआ था। चलिए, नर्मदा पुत्र के नाम से भी ये फेमस है। पूछा जाए नर्मदा पुत्र कौन था? चलिए, मेधा पाटकर मत लगाया ना। इनकी रचनाएं हैं तीरे तीरे नर्मदा, ठीक है, सौंदर्य की देवी नर्मदा। चलिए, अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूतम, जस्ट अभी आपको बताया है कि मैं किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है? भोपाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर और महेश्वर। सबसे पहले तो मेघदूतम किसने लिखी है? आपको एक महान कवि के बारे में बताया, कालिदास। उनकी गिनी चुनी 7 ही रचनाएं हैं, याद रख लो, बड़ा काम आ जाएगी। तो इतने याद रख लोगे कि कालिदास की है तो ये भी याद आ जाएगा। कालिदास उज्जैन के थे, तो उन्होंने किसकी वर्णन किया होगा? इसमें उज्जैन का ही वर्णन किया होगा। चलिए, इसका सही आंसर होगा उज्जैन। नोट्स बना रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं बनाओगे तो पढ़ते रहोगे, कुछ याद नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम पे। नोट्स ज़रूर बनाएं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, विक्रमादित्य की राजधानी थी। मेघदूत में इसमें उज्जैनी का वर्णन किया है। अगला है 1955 में हिम तरंगिणी के लिए निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया था? ठीक है, जस्ट अभी आपसे पूछा गया था हिम कृतनी और हिम तरंगिणी, ये 2 किताबें, कंफ्यूज मत होना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध। 2021 के एग्जाम में आया। देखिए, 21 के एग्जाम में वो आया है वही क्वेश्चन जो 17-18 में 2-3 बार पूछा गया है। तो एग्जामिनर आपको खुला चैलेंज दे रहा है कि ये तो मैंने पूछा है, फिर से पूछूंगा और मुझे पता है आप नहीं बता पाओगे। तो सीरियसली लें एग्ज़ाम को। ठीक है, कुछ भी ना पढ़ें, जो आया है वो ज़रूर एक बार
पढ़कर जाएं, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप बता चुके हैं। हिम तरंगिणी ये आपकी है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। चलिए, इन चारों के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। निदा फजली, ये मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस है। कौन सी रचना इनकी नहीं है? दुनिया एक खिलौना है, एक अटूट बंधन, लफ्ज़ों के फूल और खोया हुआ सा सच। एक अटूट बंधन ये एक ऐसी रचना है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। दुनिया एक खिलौना इन्होंने लिखी थी, लफ्ज़ों के फूल और खोया हुआ सच जेल पुलिस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आया है, हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर कौन है? 4 नाम दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कौन है। तो ये आपके निदा फजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लफ्ज़ों के फूल याद रखें, इनकी पहली प्रकाशित रचना थी। और कुछ और याद रख लें, मोर, नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, ठीक है। खोया हुआ सा सच, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। और आँखों भरा आकाश और सफ़र में धूप तो होगी, ये भी इनके द्वारा रची हुई रचना है। मुझे पता है मुश्किल है बड़ा याद रखना, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे, वीडियोस को एक बार बार रिपीट करके देखोगे, एक बार ना आए तो 2 बार फिर देखो, ठीक है। डाउनलोड करके पढ़ो तो आपको धीरे धीरे ये रचना याद हो जाएंगी। एक ही नंबर मिलेगा इतना पढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। रसिक प्रिया भी ठीक पहले बताया, किसके कवि हैं? पद्माकर, भूषण, घनानंद और केशव दास, ठीक है। जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले केशव दास के बारे में पढ़ाया था, तो इसके रचयिता कौन है? केशव दास, 2017 के एग्जाम में आया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बता चुका हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं बचा इनके बारे में बताने के लिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्श आशिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव ग्रंथ, रतन बाबनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। पहले कुछ लिखाई थी, उसमें कुछ और नाम जोड़ दें क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी हैं, पूछ सकते हैं इनसे इनके बारे में ये भी। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? शायद ही कोई होगा जिसे ना पता हो, इतना पढ़ चुके हैं। कालिदास, तुलसीदास, कुमार व्यास और कवि, ठीक है। गिनी चुनी 7 रचनाएं लिखी हैं इन महान कवि ने, और इनका नाम है कालिदास। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया 2017 में, ठीक है। कहा जाता है कालिदास शुरू में काफ़ी मूर्ख थे, बाद में इनकी शादी करा दी गई एक राजकुमारी से जो काफ़ी विद्वान थी, और उस राजकुमारी की शर्त ये थी कि मैं विद्वान से ही करूँगी। तो कुछ पंडितों ने छल से इनकी शादी करा दी, बाद में इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई और ये संस्कृत के महान लेखक बने, कवि बने। अगला क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ किसका भाग है? ऑप्शन ए है आपका भारत भवन भोपाल, कालिदास अकेडमी, लोक कला परिषद या फिर रविंद्र भवन। चलिए, निराला सृजन पीठ जो भाग है वो है आपका ऑप्शन ए भारत भवन का। MPSI के एग्जाम में पूछा गया 2017 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं है इसमें। पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश, भवानी प्रसाद मिश्रा, बालचंद्र शास्त्री या फिर कैफ भोपाली। ये लिखी गई है आपका ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है इसीलिए सीरियसली लें। 1972 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। जो आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं, जो कम आए हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और MPPSC अगर डीप क्वेश्चन पर आ जाएगा तो उन क्वेश्चनों को उठाएगा जो बहुत ही कम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? 7 रचनाएं हैं, सातों अगर आपको पता है तो आपको पता होगा। रजत तरंगिणी इन्हीं की है, कुमार संभव इनकी है, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए आपको पता, सॉरी राज तरंगिणी इनकी नहीं है, सॉरी मैं भी भूल गया। राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। रंगड़ी गंगड़ी मम मम करके वो एक जैसे नाम आ गया फ्लो में। चलिए ऑप्शन ए। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मुझे भी नींद आने लगी अब तो। चलिए, ये कल्हड़ ने लिखी थी और ये संस्कृत का बहुत महान ग्रंथ है। और इसमें किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है, याद रखें। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई थी। राज तरंगिणी का अर्थ याद रखें, राजाओं की नदी।
कश्मीर का था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति ने नहीं लिखी है? मालती माधव, कवि प्रिया, महावीर चरित्र और उत्तम चरित्र। आप देख रहे होंगे कि कवि प्रिया के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। कवि प्रिया एक ऐसी पुस्तक है जो भवभूति ने नहीं लिखी है, मालती माधव इन्हीं की है, महावीर चरित्र इन्हीं की है, उत्तम रामचरित इन्हीं की है। जस्ट हमने अभी पढ़ा था कवि प्रिया, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको दिख जाएगा। ये किसकी है आपकी? ये आपके केशव दास की। और एग्जाम में कब पूछा गया था? स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में पूछा गया था 2018 में ये, ठीक है। चलिए, संस्कृत के महान कवि थे भवभूति, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। ये एमपी के नहीं थे। इनकी 3 रचनाएं हैं भवभूति की, उत्तर रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित्र। इनका जन्म लगभग 8वीं शताब्दी में था और इनकी तुलना की जाती है अंग्रेजी की महान साहित्यकार मिल्टन से, ठीक है। जैसे कालिदास जी की शेक्सपियर से की जाती है, ऐसे इनकी तुलना किससे की जाती है? मिल्टन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं। जस्ट आपको बताया निम्नलिखित में से किस लेखक की हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, निदा फजली, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान दत्त शर्मा। आपको ठीक, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की। कब आया है? 28 जुलाई 2018 को ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा इसमें जानना नहीं है। भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? कुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद, एम अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। भोपाल ट्रेजेडी बहुत ही फेमस थी और इसके जो लेखक है अरुण सुब्रमण्यम है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी ठीक होगा। पेन बार बार खो जाता है मेरा। चलिए, कुशवंत सिंह के बारे में भी एक फेमस बुक है, इन्होंने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही फेमस बुक थी इनकी। अगला हम देखते हैं, सम्रागढ़ सूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास की, राजा भोज की, पद्मगुप्त की या भानुगुप्त की, ठीक है। ये थी आपकी राजा भोज की। राजा भोज वही थे, ठीक है, जिन्होंने भोपाल के बारे में फेमस है, राजा भोज के बारे में, और उसका नाम भोपाल का भोजपाल रखा जा रहा है, और जो ताल है उसका नाम क्या है? भोज ताल। परमार वंश के काफ़ी प्रतापी राजा थे और ये लेखक भी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिस्ट्री हो जाएगी, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। पार्वती परिणय चंडी शतक मुकुट ताइदक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कालिदास के द्वारा, नहीं लिखी गई है, पूरा हमने पढ़ा है। केशव दास के द्वारा, नहीं लिखा है हमने, इनके बारे में भी पढ़ा है। पद्माकर भट्ट, इनके बारे में नहीं पढ़ा है आपने। तीसरा है बाण भट्ट द्वारा। तो ऑप्शन सी और डी में से एक हो सकता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपके कई बार पढ़ने के बाद में कुछ काम ना है, आपके 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट कम हो ही गए थे इसमें। बाण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? कादम्बरी है। स्टेट पीसीएस में पूछा गया है 2016 के एग्ज़ाम में, ठीक है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी थे और इनकी एक प्रमुख रचना थी कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी के बारे में क्वेश्चन याद रखें, एमपी हिस्ट्री का नहीं है लेकिन हिस्ट्री का है, कि कादम्बरी को पूरा किसने किया था? इनके पुत्र थे शायद भूषण भट्ट थे, उन्होंने पूरा किया था, ठीक है। कादम्बरी को पूरा किसने किया था? भूषण भट्ट ने। अगला है, मध्य प्रदेश संस्कृत कवियों में से कौन मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? कल्हड़, भभूति, मंडल मिश्रा। ऑप्शन डी कालिदास, कालिदास यहीं की हैं। भभूति भी, हाँ एमपी की हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, गलत बता दिया था, एमपी के हैं भभूति भी। कल्हड़ और मंडल मिश्रा, कल्हड़ एमपी के नहीं हैं, मंडल मिश्रा भी एमपी के हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये 2017 के ग्रुप एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। कल्हड़ एक कश्मीरी कवि हैं और इन्होंने कश्मीर के ऊपर ही पुस्तक लिखी है, राज तरंगनी। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी है? बहुत बार रिपीट हो गया, अब तो याद हो गया होगा। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतु संहार। सब में मम लगा है, लेकिन उत्तर रामचरितम इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। बीपीएससी प्री 2017 में आया था। चलिए, उत्तर रामचरित किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है।
इसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है रश्मि रेखा, बार बार रिपीट हुआ है, इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, आपने पढ़ा है इनके बारे में, फिर से नोट्स टटोल लीजिए, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, एमपीपीएससी प्री 2017 में आया था। आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो व्यापम में पूछे गए थे वो प्री में भी पूछे गए हैं, और जो प्री में आए थे वो व्यापम में भी पूछे गए हैं। तो इग्नोर ना करें किसी भी क्वेश्चन को पूछे हुए को, उनके पूछने की संभावना फिर से है। एग्जैक्ट ना आए तो एटलीस्ट उसके आगे पीछे की चीज़ें जरूर टटोलें जो मैंने आपको डिस्क्राइब पूरी तरीके से की हैं। तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वैसे आपको मैं लिखा चुका था, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, विनोबा सोलम, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका और कुछ थोड़ा सा जानते हैं। सॉरी, गजानन मुक्तिबोध, इनके बारे में वैसे लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं लिख लें क्योंकि इस हिसाब से पूछी जाती हैं, कम पढ़ेंगी आपको। चांद का मुंह टेढ़ा, ये मैं आपको बता चुका था। पेन फिर खो गया, एक मिनट ढूंढ के लाते हैं, पेन को, मिल गया, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, तार सतपक, भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी आदि, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई जी की कुछ रचनाएं आपको बता चुका था, तट की खोज, बोलती रेखाएं, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्रा की है गांधी पंचशती, गीत फरोज, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, दूनी हुई रस्सी, सन्नाटा आदि। एक दो और मैंने इसमें जोड़ दिए इसमें, तो ये भी साथ में लिख ही लेना। छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, आप सबसे लास्ट में आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? सागर, उज्जैन, इंदौर या फिर होशंगाबाद? शायद बीच में मैंने आपको बता चुका हूँ, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। 2017 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनके बारे में एक क्वेश्चन और आया है कि कौन गांधीवादी विचारक थे, तो वो थे आपके भवानी प्रसाद मिश्रा। इनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रमुख रचनाएं मैंने बता दी है, गांधी पंचशती, गीत फरोज, दूसरा सतपक, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम हो, सन्नाटा आदि, ठीक है। बार बार इसीलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए एटलीस्ट। बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है जावेद अख्तर, भ्रमर, जुहार बख्श और भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है। तो उसका सही आंसर है भ्रमर। भ्रमर बाल साहित्य के लेखक हैं जो एमपी से संबंधित हैं। अख्तर आपको पता ही है, जावेद अख्तर एक गीतकार हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा एक कवि हैं। जुहूर ने एक फेमस बुक लिखी है महिलाओं की जीवनी, 500 महिलाओं की जीवनी, जिसको किस नाम से लिखा है? चंद्रहार के नाम से, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पूछा गया है, फिर से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राखी की चुनौती। शुरू में मैं एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको लिखाया था राखी की चुनौती पूछा गया है, किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई। मुझे पूरी उम्मीद है आप भूल गए होंगे, अगर जिन्होंने नोट्स में लिखा है उन्होंने टटोल लिया होगा कहीं से। तो उसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी। जेल पुलिस में आया था 2017 में, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में एक चीज़ और याद रखें, थोड़ा सा हिस्ट्री का, एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। बिखरे मोती मैंने आपको बता चुका था, इनका पहला कहानी संग्रह है। कुछ और इनके याद रखें, भग्रवा, शेष, होली, पापी पेट, मंजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम में फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध, ठीक है। कुछ 15 इनकी ग्रामीण कहानियाँ हैं, और जो पहले लिखाई थी वो भी याद रखें, जितनी याद रख सकते हो उतनी जरूर याद रखें। बाकी कुछ नहीं तो कुछ तो याद आपको रहेंगी पेपर में, तो एटलीस्ट आपके ऑप्शन ए और बी सी डी में से कुछ आपको हटाने का मौका मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमर कवि कालिदास कस्बे संबंधित हैं? उज्जैन, भोजपुर, होशंगाबाद या फिर इंदौर? तो ये संबंधित है आपका उज्जैन से।
कालिदास के बारे में ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, ठीक है, अब देख सकते हैं लाइन लगी है, और भी काफ़ी सारे एग्जामों में आया था, वो मैंने हटा दिए, वो लिखने की जगह ही नहीं थी। कालिदास के बारे में आपको पूरी जीवनी बता दी है, मैंने बोला बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये, एमपी की ही नहीं, ये इंडिया की, पूरी दुनिया की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, तो याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है। बताने लायक कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत था, सब बता दिया इनके बारे में मैंने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के कवि प्रदीप प्रसिद्ध हैं किस गाने के बोल लिखने के लिए, बहुत फेमस है, ठीक है, पहले नाम याद रखें, कवि प्रदीप, इन्होंने कौन सा बोल लिखा है, सुनो गौर से दुनिया वालों, ए मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा, इनमें से कोई नहीं, ये बहुत फेमस है, लता मंगेशकर जी ने गाया था लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, और ये था ए मेरे वतन के लोगों, ये रेडियो पर उन्होंने लाइव गाया था, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए लिखा था। 26 जनवरी 1963 पर दिल्ली के रामलीला मैदान से, सॉरी लाल किला नहीं है, रामलीला मैदान से गाया था, सीधा प्रसारण हुआ था इनका। कवि प्रदीप, इनके बारे में जरूर 2-3 चीज़ें याद रख लें। इनका जो मूल नाम है, एमपीपीएससी को बड़ा पसंद है मूल नाम पूछना, तो याद रखें, पूछ सकते हैं। इनका मूल नाम है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, फेमस है एमपीपीएससी को 2020 में प्री में 2-3 लोगों के नाम मूल नाम पूछे उन्होंने। टांटिया भील का पूछा था, नंदराम का पूछा था, बाल कवि बैरागी जी का, 2-3 के पूछे हैं, फिर पूछ सकते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था, उज्जैन में, बड़नगर, बदनगर नहीं है, बड़नगर है ये, तहसील है उज्जैन की, ठीक है। 1997-98 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखक में विकलांग श्रद्धा का दौर साहित्य पुरस्कार किसको मिला था? जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था मैंने, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, लेकिन आप भूल गए हो गए आप। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त, राहत इंदौरी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है, शायद 2020 या 21 में हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। चलिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, इस ये लिखी किसने है यही बता दें तो आपको पता चल जाएगा पुरस्कार भी किसको मिला है। ये लिखी है आपके हरिशंकर परसाई ने, ठीक है। तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बता दिया था, जेल पुलिस 2020 में पूछा है, और वो शायद 2017 में आया था, तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया लगभग 2 बार आया है, सॉरी ये, बाप रे बाप, 2-3 बार आया है ये। 1 जुलाई 2017 को आया 2 बजे, फिर 18 जुलाई के एग्जाम में फिर पूछ लिए क्वेश्चन। चलिए, 1972 में, 1982 में इनको ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी एंड तक देखें, नींद आ रही होगी लेकिन देखते चलें। राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं खिलाड़ी, पत्रकार, कवि या फिर वैज्ञानिक। ये पूरा टॉपिक ही प्रमुख सत्यकार, साहित्यकार एवं कृतियां हैं, तो यहाँ पर तो आपके लिए आसान होगा कि खिलाड़ी आएंगे नहीं, वैज्ञानिक आएंगे नहीं, पत्रकार आएंगे नहीं, तो कवियों के बारे में ही ये पूरा वीडियो है, लेकिन आपके प्री के पेपर में ये चीज़ नहीं होंगी। याद रखें, ये कवि हैं, ठीक है, राम कुमार वर्मा। जेल पुलिस 2017 के एग्जाम में आया था, 1905 में, सागर में जन्म। ये भी याद रखें किसका जन्म क्या है, ये भी एमपीपीएससी का बड़ा फेवरेट है पूछना। इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम भी बड़ा फेमस है पूछना, तो इनको जाना जाता है एकांकी सम्राट। 1963 में इनको पद्म भूषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी, ठीक है। इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। अगर कुछ रह गई थी रचना तो ये भी नोट कर लेना। कौन से कवि हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्माकर, केशवदास, भूषण और घनानंद, ठीक है, तो ये माने जाते हैं रीति अवधि। केशवदास ये एक्चुअली जो आधुनिक कवि हैं उनके ठीक पहले, ठीक है, जो कवि आते हैं वो आपके रीति अवधि के कवि आते हैं। लगभग हम मान के चलें कि मध्यकालीन जो इतिहास है
उसमें जो ज़्यादातर कवि हैं वो आपके रीति अवधि के कवि हैं। आचार्य केशवदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ परंतु विवादास्पद कवि माने जाते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, इनका जन्म तो भक्ति काल में हुआ था, परंतु रचनाओं के कारण इनकी गणना किसमें की जाती है? रीति काल के कवियों के साथ की जाती है। केशव को रीति अवधि का पहला कवि माना जाता है, जबकि पद्माकर को रीति काल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवियों में माना जाता है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्लाटून कमांडर 2015 में। पद्माकर जी के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लें, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी मिला नहीं है मुझे, लेकिन मतलब है क्वेश्चन, लेकिन अब इस वीडियो में नहीं है। लेकिन उनके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं पद्माकर जी के बारे में, फेमस पर्सनालिटी है इसलिए बताना पड़ेगा। चलिए, इनका मूल नाम प्यारेलाल था, मैंने आपको बताया यूपीएससी का फेवरेट काम है मूल नाम पता करना, तो याद रखें प्यारेलाल, पूछ सकते हैं आपसे। 1753 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं याद रखें, हिम्मत बहादुर, ठीक है, ये इनकी पहली रचना थी। जग विनोद, ये ग्रंथ है इनका। और है प्रबोध पचासा, ये बहुत फेमस है, प्रबोध। गंगा लहरी, ये भी याद रखें। ठीक है, पद्माकर विशेष याद रखें इनके बारे में, मूल नाम इनका प्यारे लाल था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चित्रित किया है? मृगनयनी राजा मान सिंह की पत्नी थी, जो ग्वालियर में इनका मानसिंह महल बना है। इसमें किस राजा का जिक्र है? छत्रसाल, बख्श बहादुर, राजा मानसिंह और माधवराव सिंधिया। सिंधिया तो हो नहीं सकते, सभी ने पढ़ा है उनके बारे में, तो उसका सही आंसर है आपका राजा मानसिंह। चलिए, मृगनयनी और राजा मानसिंह की प्रेम कहानी काफ़ी फेमस है, प्लाटून कमांडर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं निबंधकार कौन है? वृंदालाल वर्मा, इनके बारे में याद रखें। इनकी उपन्यास है मृगनयनी, आपको बताया मैंने 15वीं शताब्दी के अंत की कहानी है राजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की। इनके प्रमुख उपन्यास और याद रखें, 2-3 है इनके। गढ़कुंडार एक बार पूछा गया, लगन, संगम, प्रेम की भेंट, कचनार, टूटे कांटे, मृगनयनी तो आपको पता ही है, सोना अमरबेल, भुवन विक्रम और अहिल्याबाई। अहिल्याबाई को विशेष टिक कर लें, पूछ सकते हैं आपका। वृंदालाल वर्मा की ये लिखी हुई है। अगला है कहे जनसिंघा, वीडियो लंबी है लेकिन पेपर में पूछे गए हैं, बस खत्म होने वाली है, कुछ 1 मिनट की वीडियो और बची है। कहे जनसिंघा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रमाशंकर गंगराड़े, राम नारायण उपाध्याय, श्री राम परिहार, सुकुमार पगारे। ऑप्शन है इसका साथ श्री राम पहारे। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल द्वारा, ठीक है, श्री राम परिहारे इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। किसका नाम, किस नाम से थी? कहे जन सिंघा। ठीक है, कहे जन सिंघा के लेखक कौन है? श्री राम परिहार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये पूछा गया है, ये किया गया था मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? 1918 में हुआ था, मध्य प्रदेश के खंडवा में, कालमुखी एक जगह है वहां पर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कामयानी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके बारे में पढ़ चुके हो। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में ही पढ़ चुके हो, इनकी भी नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्रा, इनके बारे में भी पढ़ चुके हो। तो जितने ज़्यादा लोगों के बारे में पढ़ लोगे उतने चांसेस आपके सही आंसर तक पहुंचने के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीनों की नहीं है, ये है आपका जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ए।
चलिए, कामायनी एक हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी बता ही चुका हूँ कई बार। गीत फरोज, बुनी हुई रस्सी, अनाम और गांधी, गांधी पंचशती, इतनी बार बताने का कारण यही है कि आपको याद होती जाए। संस्कृत साहित्य के सिरमा मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर में, उज्जैन में और भोपाल में या फिर जबलपुर में। तो ये मुक्ति बोध सृजन पीठ स्थित है आपकी सागर में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2020 में ये पूछा गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के तत्वाधान सृजन पीठ स्थापित किए गए हैं। ठीक है। कुछ सृजन पीठों के बारे में पढ़ लें, 3-4 ही, ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान आपकी जबलपुर में स्थित है। 2 सृजन पीठ पूछी जा चुकी है इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन के बीच में, निराला भोपाल में और दूसरी आपकी मुक्तिबोध सागर में। अगला क्वेश्चन है हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? ऑप्शन है आपका शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, मुल्ला रमूजी और जेठराम। तो ये आपकी कृति है हरिशंकर परसाई जी की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ और हम चीज़ें जानते हैं इनकी, मैंने बता चुका था, काफ़ी सारी इनकी और रचनाएं हैं। रानी नागफनी की कहानी अब तो याद हो गई होगी। तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबिज। ठीक है। अगर कुछ छूट जाए तो इसकी PDF आपको मैं लास्ट में वीडियो में दे दूंगा, आपको कहीं नहीं जाइए। आलाखंड किसकी रचना है? बहुत फेमस है। गाग ने, जगनिक ने, इसुरी ने या फिर संत सिंगा जी ने? तो ये फेमस है, जगनिक ने इसको लिखा था। आलाखंड सबसे लंबा रचना मानी जाती है। आलाखंड मतलब काफ़ी सारे उसमें खंड है। अगला क्वेश्चन है कबीराज की कुंडलियां मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी कबीराज की कुंडलियां। ये मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान, ये तीनों लिखी हैं आपके हमारे सबके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। स्टेट सर्विस टीम्स 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेस। शुरू में आपको बताया था ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसको कहा जाता है? कवि केशवदास, कामता प्रसाद गुरु, माखनलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका केशवदास। स्टेट सर्विस एग्जाम 2016 में पूछा गया है, लगभग शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? कुंभन दास, गजाधर भट्ट, गोरेलाल पुरोहित और भभूति। तो मध्यकाल के साहित्यकार कौन नहीं है? ये आपके भभूति नहीं है। ठीक है। देखिए आधुनिक काल में बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो उनके बारे में तो आप लगभग आपको पता ही है, नए से आपको चेहरे दिख जाएंगे। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी है। प्राचीन और मध्य, इनके बारे में जरूर चीज़ें थोड़ी सी जान लें। पॉइंटर ले लेता हूँ मैं। चलिए, प्राचीन काल के कुछ आप देख लें और कुछ आपके मध्यकाल के देख लें। 2-3 नाम है आपके फेमस। प्राचीन काल के कालिदास है, अगर कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है। भर्तृहरि हैं। ये ऐसे नाम है, ऑब्वियस ही बात है, अब आधुनिक में तो नहीं लगाओगे। कंफ्यूजन का होगा मध्य और प्राचीन, यहाँ कॉमन आपके ऐसे नेम होंगे जहाँ आप कंफ्यूज होगे। भभूति हैं, बाण भट्ट है, भूषण भट्ट है। ठीक है। ये प्राचीन के। मध्य के नाम याद रखें, 2-3 है। केशव दास है, पद्माकर है और भूषण है। ये भूषण भट्ट और भूषण में कंफ्यूज मत होना भैया, भूषण मध्य के हैं और भूषण भट्ट आपके प्राचीन के हैं। ठीक है। भभूति की 3 रचनाएं थी फेमस महावीर चरित्र, मालती माधव तथा उत्तर रामचरित। नो डाउट की वीडियो काफ़ी लंबी है और बड़ी पेशेंस से आपने देखा होगा। अगर एक बार में ना याद हो तो आप इसके नोट्स बनाएं
और फिर फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा वीडियो देखें और कोशिश करें। ये एमसीक्यू से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपका दिमाग चलता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, दिमाग चलता है और आप फटाफट फटाफट चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। अगर एक बार वीडियो देख ली है तो रिवीजन करें, पहले इसका नोट्स बनाएं। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोबारा देखने के लिए आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, और जो आपके पिछले वीडियो रह गए थे वो भी आप नीचे प्ले लिस्ट में क्लिक कर देख सकते हैं। लंबी वीडियो है, 52 क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 52 क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड लगभग आपके 200-250 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, क्योंकि मैंने डिटेल्स में चीज़ें बताई हैं। इतनी डिटेल्स में कोई नहीं बताता। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, नो डाउट एक क्वेश्चन आएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टोटल इस सीरीज़ की मैंने 25 वीडियो बनाई है, जिसमें से कुछ बन चुकी हैं, कुछ अभी प्रकाशित करना बाकी हैं। सबकी धीरे धीरे आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। 25 वीडियो देख लीजिए, 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।